एसएससी की फुल फॉर्म यानी कि एसएससी की फुल डिटेल जानने वाले हैं कि एसएससी में कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं और एसएससी की फुल फॉर्म क्या है। सबको पता हो, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम देते हैं उन सबका जो फुल फॉर्म एसएससी का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो अलग अलग डिपार्टमेंट के जो भी रिक्वायरमेंट होती है कर्मचारियों को उसको एक बार इकट्ठा करती है और अलग अलग एजुकेशन डिपार्टमेंट के आधार पर एग्ज़ाम लेती है। जैसे कि 10th लेवल पे जहाँ जिन जिन कर्मचारियों की ज़रूरत होगी उसके लिए एमटीएस लेती है, 12th लेवल पे सीएचएसएल लेती है, फिर अगर किसी डिफेंस वगैरह में जाना हो तो सीपीयू लेती है, और सीजीएल लेवल पे जो हाई लेवल अथॉरिटी जो एग्ज़ाम्स होते हैं जिसे मिनी आईएएस भी कहा जाता है वो सीजीएल होता है। सीजीएल भी एसएससी ही लेती है। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1975 में हुई थी। ठीक है। द फॉलोइंग एग्ज़ाम, जैसे मैंने आपको कहा है कि जो एग्ज़ाम्स है वो ये लेती हैं। सीजीएल ये ग्रेजुएशन के लेवल पे होती है। सीएचएसएल ये आपके 10+2 पे होता है। इंजीनियर, आपने इंजीनियरिंग कर रखी हो, बीटेक जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की एसएससी मल्टीटास्किंग ये 10th बेस पे होता है। सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन सीपीओ का एग्ज़ाम, एंड देन स्टेनोग्राफर। अगर आपके पास स्टेनो की स्किल है तो स्टेनोग्राफर का भी एग्ज़ाम लेती है। 12th प्लस स्टेनोग्राफर क्या क्वालिफिकेशन होती है इसमें। ठीक है। एसएससी सीजीएल कंबाइन द ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, जैसे आपको मैंने बता दिया एसएससी सीजीएल जो है ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होता है। इनमें 4 टायर होते हैं और इसकी फुल डिटेल जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.discoachingcenter.com पे विज़िट कर सकते हैं। ठीक है। ये मैंने उस वीडियो में सब कुछ बता रखा, उस पोस्ट में हर कुछ लिखा हुआ है। ये मल्टीपल चॉइस, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव और सीपीटी इन सब की डिटेल है। आइए चलते हैं आगे। सीजीएल पोस्ट नेम लिस्ट, सीजीएल में जो होने वाला असिस्टेंट ऑडिटर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इनकम टैक्स है, असिस्टेंट है, प्रिवेंशन ऑफिसर, इंस्पेक्टर असिस्टेंट एनफोर्समेंट है, असिस्टेंट्स एएफएचक्यू असिस्टेंट्स, रेलवे में, आईवीयू में, इंटेलेक्चुअल ब्यूरो में, इन सब जगह आपकी जॉब लगती है। सीएचएसएल में आपको पता है सीएचएसएल 10+2 के आधार पर इसमें एग्ज़ाम होता है और इसमें 4 जो पोर्शन है सेम आता है जो एग्ज़ाम में सब में होता है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और आपकी जीके। और फिर उसके बाद इसमें किसी डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, देन उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। ठीक है। ये भी हमने हमारी वेबसाइट पर आप इसको डिटेल में जान सकते हैं। ये एसएससी एमटीएस के लिए 10th वालों के लिए पेपर होता है। इसमें पहला पेपर होता है, फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर क्वालिफाई नेचर का होता है। ठीक है। तो ये होते हैं एसएससी एमटीएस एक ग्रुप सी का जॉब है। इसे आप ये मत समझना कि ये जॉब जो है चाय बनाने की और पोछा लगाने की जॉब है। ये भी बढ़िया जॉब है। ठीक है। पढ़े लिखे लोग आते हैं इसके अंदर भी। दैन उसके बाद जो पेपर होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, ऑनलाइन होता है इसका पेपर। एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं सब ऑनलाइन होते हैं, जिनमें ये 4 सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट होते हैं हर एक एग्जाम का। एसएससी का कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए, 4 सब्जेक्ट आपके कोर हैं, यही होते हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपसे ऐसे राइटिंग लिखवा ली जाती है, किसी प्रकार का एप्लीकेशन दे दिया जाता है। एमटीएस का डिस्क्रिप्टिव पेपर थोड़ा ईजी लेवल का होता है, क्योंकि वो एक सिंपल जो 10th का जो टॉपिक होते हैं किसी ऐसे पे दे देंगे लिखने के लिए जो आपने जनरली स्कूलों में वगैरह में पढ़ा होगा। लेकिन जो 10+2 पे जो होता है उनका ऐसे राइटिंग थोड़ा टफ हो जाता है, वो करंट लेवल के आधार पर टॉपिक देते हैं। ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। जूनियर इंजीनियर पेपर भी वही है, सबका पोर्शन नहीं होता, बस इसमें एक एक्स्ट्रा 4 सब्जेक्ट वो रहेंगे। लेकिन इसमें आपका सब्जेक्ट जिस जूनियर इंजीनियर के आधार पर आप एग्जाम देना चाहते हो, आप मैकेनिकल का दे रहे हो तो मैकेनिकल का पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिकल दे रहे हो तो आप इलेक्ट्रिकल का आपसे पूछा जाएगा। बाकी प्रोसीजर सेम टू सेम ही है। ठीक है। कोर जो सब्जेक्ट हैं इनमें ये निकलते हैं एसएससी में, इंजीनियरिंग, सिविल का होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, मैकेनिकल, यही 3 हैं जो हर बार एसएससी में निकलते हैं। इसके अलावा मोस्ट रेयरली कभी और किसी फील्ड के इंजीनियरिंग की डिमांड करता है एसएससी। ठीक है। इनका तरीका वही है। और फिर ये है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, आपको हिंदी ट्रांसलेटिंग करनी आनी चाहिए इसके अंदर। और डिटेल में जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। सीपीयू भी एक बहुत बड़ा जॉब है। सीपीयू मीन्स सेंट्रल पब्लिक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। द नेम सजेस्टेड इज द प्रोसेस ऑफ द सेलेक्टिंग पुलिस एम्प्लॉय सेलेक्ट करने का एक तरीका, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब लगती है ये भी। ठीक है। सीपीयू का पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें अलाउ है दोनों में। स्टेनोग्राफर में आपको जैसे मैंने बताया कि स्टेनोग्राफर 12th प्लस पे होता है और आपकी स्टेनो आनी चाहिए। इसकी स्ट्रोक जो होती है आई थिंक 100 पर होती है स्ट्रोक स्टेनोग्राफर के लिए। इंग्लिश में स्टेनो आनी चाहिए आपकी। इसमें क्या होते हैं, फर्स्ट पेपर तो बच्चे क्लियर कर लेते हैं बहुत ही ईजिली, जो 4 पेपर होते हैं, जो फर्स्ट टायर होता है आपका इंग्लिश में आता है। लेकिन जब टाइम आता है स्किल टेस्ट देने की, यानी कि स्टेनो कन्वर्ट करने की, स्टेनो को टेस्ट देने का टाइम होता है, तो बहुत ही बच्चे पीछे रह जाते हैं या क्वालिफाई कर नहीं पाते। तो इस जहाँ तक हम ये कह सकते हैं कि आपके पास स्टेनो का बिल्कुल डिटेल और फास्ट
स्पीड है आपकी स्टेनो की, तो आप स्टेनो का फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि पहला पेपर आप निकाल लो और सेकंड में रह जाओगे। अगर आपकी स्टेनो सोच रहे हो कि मैं एग्ज़ाम के बाद तैयारी करूँगा, फर्स्ट ईयर देने के बाद, तो नहीं हो सकता। कम से कम 1 साल की मिनिमम प्रिपरेशन चाहिए होता है स्टेनो का एग्ज़ाम देने के लिए। किसका? स्टेनो की प्रिपरेशन। ठीक है, आई होप आपको सारी डिटेल अच्छी लग रही होगी। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी है तो और भी डिटेल जानना है तो हमारी वेबसाइट discoachingcenter.com पर विज़िट कर सकते हैं। उसमें हमने और भी बाकी इससे रिलेटेड बातें डाल रखी हैं। ठीक है, हैव अ नाइस डे।